Student, welcome to the online class at school. Every day you attend your online class and doing homework for that. So students, I hope you are very well and very good students. Stay home, stay safe. Okay. Make sure you read your notebook, workbook, eraser, pencils, and all important things. So students, let's get started. टुडे सब्जेक्ट इज ईवीएस। ईवीएस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यूनिट सेकंड SR2। ओके, ये देखिए, ये क्या है? एडेप्टेशन। ये आपका मेन हेडिंग है, एडेप्टेशन। ओके, इसका मीनिंग होता है अनुकूल। अनुकूल, ठीक है। ये देखिए, व्हाट इज अनुकूल। अनुकूल क्या है ये आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं कि अनुकूल के बारे में और डिटेल में। ओके, ये देखिए, व्हाट इज एडेप्टेशन मीन्स अनुकूल क्या है। When it get cold, we wear warm clothes during summer. When the land is hot, we do not step out without wearing footwear. But सॉरी, मैं आपको पहले यहाँ तक एक्सप्लेन करती हूँ फुटवेयर तक, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको क्या हो, समझ में भी आए और कंफ्यूजन भी ना हो। ओके, तो ये देखिए, इसका मीनिंग होता है व्हेन इट गेट्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये देखिए, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका मीनिंग होता है ठंड होने पर गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी के दिनों में जब ज़मीन गर्म होती है तो बिना किसी फुटवेयर पहने बाहर नहीं निकलते। मतलब जब ठंड होती है तो हम क्या गर्म कपड़े, स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं ना, उसी तरह गर्मी के दिनों में जब ज़मीन गर्म होती है तब हम बिना फुटवेयर, बिना स्लीपर्स या बिना फुटवेयर्स के बाहर नहीं निकलते हैं। बट हाउ डू द प्लांट्स and animals survive in such a they do so by adapting to the plant places where they live। तो ठीक है, they live। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ बट हाउ से। ओके, मैंने अभी आपको इसके यहाँ आगे तक एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखिए, इसका मीनिंग होता है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में पौधे और जानवर कैसे जीवित रहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग ठंड में स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, गर्मी में हम लोग बाहर जब भी कहीं जाते हैं तो स्लीपर्स पहनते हैं, बट एनिमल्स या प्लांट का ऐसा नहीं होता। तो ऐसे टाइम में वो कैसे रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे रहते हैं। ओके, वे ऐसा उन जगहों के अनुकूल होने के कारण करते हैं। जैसे वो जिस भी जगह पर रहते हैं वो उस जगह के अनुकूल होने के कारण करते हैं। तो ये ऐसा होता है जहाँ वे रहते हैं उसके कारण वे ऐसा करते हैं। अब ये देखिए, उसके बाद है अडेप्टेशन मीन्स चेंज इन सम फिजिकल फीचर्स। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, फिजिकल फीचर्स एंड हैबिट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। दीज चेंज कम ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो देखिए, मैंने इसके एडेप्टेशन से यहाँ ईयर तक रीड किया है। अब मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो इसका मीनिंग होता है अनुकूल का अर्थ पौधे और जानवरों की कुछ भौतिक विशेषताओं की आदतों में परिवर्तन जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने में मदद करता है। इसका मतलब होता है, मैं आपको इसी वे में एक्सप्लेन करूँ तो, कि जैसे हमको जहाँ रहने की आदत होती है वो हमारा अनुकूल आवास होता है। ओके, वैसे ही जिस पौधे का जहाँ उगने का वो रहता है, जहाँ लगने का वो रहता है, वही उसका अनुकूल आवास होता है। ओके, उसके बाद है ये परिवर्तन हजारों वर्ष की अवधि में आते हैं। मतलब ये अभी 1-2 साल से नहीं है, हजारों वर्ष से होते आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ है फॉलोइंग आर द डिफरेंट वे इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू दीज हैबिट्स देयर हैबिटेट। ओके, तो देखिए, इसका मीनिंग होता है कि निम्नलिखित मतलब ये जो है वो विभिन्न तरीके
हैं। ये अलग अलग, ये जो आपको नीचे देख रहे हैं आप इमेज में, ये सारे इनके अलग अलग तरीके हैं जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए यहाँ है अडेप्टेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। ओके, तो मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये भी रीड कर लेती हूँ ताकि मैं ये सारा आपको साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लाइमेटेड मीन्स हाउ हॉट, कोल्ड और रेनी a place remains throughout the year. It is important for animals and plants to adapt to the climate of a place in under order to survive. ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है अडेप्टेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट का मीनिंग होता है जलवायु पर आधारित। ओके, तो अब मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। इसका मीनिंग है अनुकूल का अर्थ है कि कोई स्थान स्टूडेंट्स, अनुकूल का मीनिंग होता है कि कोई स्थान वर्ष भर कितना गर्म या ठंडा, बरसात कितनी रहती है। जीवित रहने के लिए जानवरों और पौधों के लिए किसी स्थान की जलवायु को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि जहाँ पर भी जो जलवायु होती है, इसको पेड़ पौधों के अनुकूलित करना ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद है ये हस्की आर फाउंड इन द कोल्ड स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ रूस। रसिया their thick fur help them stay warm in polar region। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको मैंने ये 2 लाइन्स रीड किए हैं। मैं आपको 2 लाइन्स का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। इसका मीनिंग होता है हस्की रूस के ठंडे बर्फ से ढके क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हस्की, ये आप इमेज में देखिए, आपको ये एनिमल्स दिख रहा है। ये जो एनिमल्स हैं ये रूस के ठंडे बर्फ से ढके हुए जो एरियाज होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनका मोटा फर उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्म रहने में मदद करता है। ये देखिए जो इनकी ऊपर की जो लेयर देख रहे हैं ना आप, स्किन, ये इनको इनके ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने में क्या करता है, मदद करता है। ये देखिए नेक्स्ट है अ कैक्टस प्लांट ग्रो इन areas that are hot and have very less water. To adapt to such a place, the cactus has thorny leaves to prevent loss of water। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने ये रीड किया है, मैं अब आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मीनिंग होता है कैक्टस का पौधा उन क्षेत्रों में उगता है जो गर्म होते हैं और जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये जो आप कैक्टस का पेड़ देख रहे हैं, ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ बहुत कम पानी होता है और बहुत गर्मी होती है। जैसे कि आपको पता है कि रेगिस्तान जो होता है, राजस्थान साइड रेगिस्तान जो होते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है और वहाँ पर बहुत गर्म माहौल भी रहता है। तो कैक्टस ऐसी जगह पर उगते हैं। कैक्टस में कांटेदार पत्ते होते हैं जिससे कि लॉस के नुकसान। कैक्टस में जो पत्ते होते हैं ना, जिससे कि नुकसान को रोका जा सकता है। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो कैक्टस में देखिए ये छोटे छोटे आपको ये कांटे दिख रहे हैं ना, ये कैक्टस के लीव्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू स्टे सेफ फॉर अदर एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होता है कि अन्य जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल स्थान। ओके, ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ से आप रीड कर रही हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। लिविंग बीइंग्स अडेप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम एनिमल्स हु फीड ऑन देम। Many butterflies have developed colors of these wings in such way that they can
easily merge with their surroundings. ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अब यहाँ तक रीड किया है, मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मीनिंग होता है जीवित प्राणी खुद को उन जानवरों से बचाने के लिए अनुकूल होते हैं जो उन्हें खिलाते हैं। यानी कि जो एनिमल्स रहते हैं ना, इनको जो व्यक्ति खिलाते हैं वो अनुकूल होते हैं, या जैसे वो अनुकूल होते हैं जो उन्हें खिलाते हैं। और कई तितलियों ने अपने पंखों के रंग इस तरह विकसित किए हैं कि वे आसानी से अपने परिवेश में विलीन हो जाती है। मतलब कई तितलियों ने अपने रंग ऐसे हैं उनके कि वो जहाँ रहती हैं वहाँ के माहौल में, वहाँ के अनुकूल में इजीली मिल जाती हैं अन्य जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए। मतलब वो उनका ऐसा कलर्स होते हैं कि वो जहाँ के नेचर्स में मिल जाती हैं, और उनके कलर ऐसे होते हैं कि वो अन्य जानवरों से इजीली बच जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, और जो रिमेनिंग वाला है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।